हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण कृषि में पशुपालन पे आधारित मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। 15 क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है ना। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 1960 में पंतनगर, ठीक है ना, पंतनगर में, ठीक है ना। और ये पंतनगर कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यह उत्तराखंड में। यानी कि 1960 में पंतनगर कहाँ? उत्तराखंड में पहली बार 1960 में देश की कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है ना। हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर विलियम गॉड, जिन्होंने क्या किया था? हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ठीक है ना। यानी विश्व में, ठीक है ना, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यही कारण था कि इनको 1970 में, ठीक है, यही कारण था कि इनको 1970 में विश्व शांति का नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इनको पीस प्राइज मिलता है कब? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यहाँ बात भारत में पूछी जा रही है, विश्व में नहीं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को, ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पशुओं की गणना, ठीक है, कब प्रारंभ की गई थी? देश में पशुओं की, यानी भारत में पशुओं की गणना कब प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा 1919, यानी 1919 या 1920, ठीक है ना, ऐसे माना जाता है। तो देश में पशुओं की गणना कब प्रारंभ की गई थी? 1919 से 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश में आरंभ हुआ था? ठीक है ना। विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश में हुआ था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका चीन में। ठीक है, चीन में विश्व में प्रथम रेशम का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का एकमात्र देश कौन है जहां पर रेशम की सभी 5 ज्ञात किस्में पाई जाती हैं? विश्व का एकमात्र देश वो कौन सा है जहां पर रेशम की सभी 5 ज्ञात किस्मों को पाया जाता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत में सभी 5 किस्में पाई जाती हैं। वो 5 किस्में कौन कौन सी है? मलबरी है, ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल टसर, ठीक है, एक ही है, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूगा एवं ईरी। विश्व का एकमात्र देश जहाँ पर 5 किस्म की ज्ञात रेशम पाई जाती है, तो पहला भारत है। तो मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, मूगा एवं ईरी, ठीक है ना, यह पाई जाती है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में सबसे ज़्यादा और सबसे कम उत्पादन रेशम किस्म कौन सा है? यानी देश में सबसे ज़्यादा कौन सा रेशम होता है और सबसे उत्पादन किस्म कौन सी रेशम की है? तो ध्यान दीजिएगा, देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन मलबरी का होता है। ठीक है ना, मलबरी रेशम का होता है।
ये सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम अगर जो पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मूंगा, ठीक है ना। ये मूंगा किस्म की जो क्या है, रेशम का उत्पादन होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, मलबरी, और सबसे कम मूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ठीक है ना, यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन से किसे भारत में माना जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है, कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, अब पूछा भी जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति से, ठीक है ना, श्वेत क्रांति से। पिछले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में पूरा हर एक क्रांति के बारे में जो भी कृषि से संबंधित हमने सब दिया, वो उसको जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन देशों में भारत का स्थान क्या है, यानी विश्व में यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में भारत का स्थान कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है ना, पहला है। और भारत में राज्य में कौन पहले स्थान पे, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है ना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आणंद, कहाँ है, आणंद। और आणंद मतलब कहाँ, गुजरात में, ठीक है ना, ये कहाँ पड़ेगा, गुजरात में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो 70%, ठीक है, कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, ठीक है ना, यानी भारत का में सबसे ज़्यादा अगर जो देखा जाए तो 70% अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय यानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित, यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, बीकानेर में। और बीकानेर कहाँ है आपका, राजस्थान में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। कपास का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, कपास में, ठीक है ना, यानी भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ये भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात में सर्वाधिक कपास का प्रोडक्शन होता है। तो ये आज के 15 क्वेश्चन आपके लिए थे, इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना, और आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसका नोट्स भी बनाते रहिए प्रॉपर, हम डेली बाय डेली आपको क्वेश्चन से हम अपलोड करते रहेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।